आज हम लोग रेक्टिफायर का ही नेक्स्ट रेक्टिफायर से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, एंड दैट इज फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। तो जैसा कि हमने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में रेक्टिफायर, रेक्टिफिकेशन, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ लिए, राइट। उसके मैथमेटिकल एनालिसिस और उससे एसोसिएटेड जो फिजिकल पैरामीटर है, लाइक एवरेज वैल्यू, डीसी वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेजेस, right? DC, not alternating, DC voltages, right? Root mean square value, efficiency, ripple factor, peak inverse voltage and voltage regulation, इन सारी चीजों के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन कर चुके हैं, दोनों रेक्टिफायर के लिए, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। तो फिर हमने 2 रेक्टिफायर पढ़ लिए, तो फिर इवन फुल रेक्टिफायर भी पढ़ लिए, तो तीसरा पढ़ने की क्या जरूरत है? क्या ये कुछ उससे बेटर है? नो डाउट इससे बेटर है, तभी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं और इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, राइट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि है तो ये भी फुल वेव रेक्टिफायर, जस्ट यहाँ पर एक टर्म चेंज हुआ है, ब्रिज रेक्टिफायर। तो अगर हम उस रेक्टिफायर को जो पहले 2 डायोड यूज करके फुल वेव रेक्टिफायर, यानी कि हमने फुल कंप्लीट साइकिल को हमने रेक्टिफाई किए थे, यानी कि रेक्टिफायर है क्या? रेक्टिफायर एक तरह का डिवाइस है जो कि एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है, राइट। तो हमने अगर हाफ वेव रेक्टिफायर की बात की है, तो वो केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल को रेक्टिफाई करेगा, यानी डीसी में कन्वर्ट करेगा। अगर हमने फुल वेव रेक्टिफायर की बात की है, तो वो कंप्लीट साइकिल यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल को वो रेक्टिफाई करेगा, डीसी में हमें प्रोवाइड करेगा, कांस्टेंट यूनिडायरेक्शनल करंट प्रोवाइड करेगा, राइट। बट क्या हम उसकी पैरामीटर को, फिजिकल पैरामीटर को और इनहेंस कर सकते हैं, उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं? तो नो डाउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम उसको ब्रिज जैसे रेक्टिफायर डिजाइन करें, एक पार्टिकुलर ब्रिज जैसे रेक्टिफायर डिजाइन करें, और फिर उसका कंस्ट्रक्शन इस तरह से उसकी जो प्रॉपर जो प्रिंसिपल जो वर्किंग है उस पर वर्कआउट करें, तो आउटपुट जो आएगा वो प्रॉपर वे में हमें मिल सकता है, पहले से बेटर। दैट मीन्स की फुल वेव रेक्टिफायर से, जिसमें हमने 2 डायोड यूज किए थे। यहाँ पर आपको दिख रहा है डायग्राम में, सर्किट डायग्राम में, कि यहाँ पर हमने 4 डायोड्स यूज कर रखे हैं, राइट। 4 डायोड्स यूज कर रखे हैं, और पहले वाले में हाफ वेव में हमने यूज किए थे सिंगल डायोड, फुल वेव में हमने डबल डायोड, और ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड्स यूज किए थे, राइट। तो बेसिकली व्हाट इज ब्रिज रेक्टिफायर? Bridge rectifier, it is also a device which convert AC signal into DC signal, right? Simple, ये AC सिग्नल को DC सिग्नल में कन्वर्ट करता है, कंप्लीट साइकिल को कन्वर्ट करता है। अब आप डिफरेंस क्या रहा जी फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर में? डिफरेंस भी हम आज लास्ट में बहुत डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अभी बात करते हैं फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के, कि क्या उसका कंस्ट्रक्शन है। तो ब्रिज रेक्टिफायर्स में बेसिकली 4 डायोड्स होते हैं। यहाँ पर डायोड्स को हमने D1, D2, D3, D4 से रिप्रेजेंट कर रखे हैं, राइट, एंड दैट इज कनेक्टेड टू फॉर्म अ ब्रिज। इस तरह से इसको हमने कनेक्ट कर रखे हैं, सो दैट को ब्रिज जैसे एक रिप्रेजेंट, राइट। The AC supply to be rectified is applied to the diagonally opposite ends A and C of the bridge through the secondary of the transformer. अब देखिए पहले वाले में भी यहाँ पर हमने एक सिंगल डायोड यूज कर लिए थे, ट्रांसफार्मर तो यूज कर रहे थे। ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का ये प्राइमरी कॉइल हो गया, ये सेकेंडरी कॉइल हो गया, राइट। और यहाँ पर हम एसी सप्लाई इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं। इस एसी सप्लाई को हमें आउटपुट में डीसी चाहिए, यहाँ पर हमें डीसी चाहिए, राइट। तो ये आउटपुट यहाँ पर हम गेन कर पा रहे हैं, राइट। तो द एसी सप्लाई बी रेक्टिफाइड इज अप्लाइड डायगोनली अपोजिट एंड। देखो ये डायगोनली अपोजिट एंड्स क्या है? ए एंड सी है, राइट, ब्रिज के थ्रू द सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर। किससे ये रेक्टिफाई होंगे? सेकेंडरी कॉइल ये है, राइट, इसके थ्रू, इसके इस सेकेंडरी कॉइल के थ्रू, ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी कॉइल के थ्रू ये रेक्टिफाई होगा सिग्नल। बिटवीन टू अदर एंड्स बी एंड डी, इसमें 2 एंड्स और हैं, बी और डी, of the bridge load resistance RL is connected। इसके क्रॉस हमने यहाँ पर RL लिख देते हैं, इसमें छूट गया, ऐसे स्टेटमेंट में यहाँ पर लिखा है। इसके क्रॉस हमने लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दी है। प्रीवियस डायग्राम में आपको ध्यान होगा अगर आपने ध्यान से पढ़े होंगे तो।
सो रेक्टिफाइड आउटपुट इज ऑब्टेन अक्रॉस दिस लोड रेजिस्टेंस RL। इसके क्रॉस हम आउटपुट रेक्टिफाइड आउटपुट यानी कि डीसी सिग्नल हम गेन करते हैं। अभी मैं यहाँ पर ज्यादा नहीं बॉदर कर रहा हूँ कि दैट डीसी इज नॉट अ प्योर डीसी, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ दिस एंड दिस। तो हमने पहले बात कर ली है और लास्ट में फिर बात करेंगे जब हम फिल्टर्स की डिस्कशन करेंगे, राइट। तो ये बहुत ही इजी इसका सर्किट डायग्राम है। जस्ट एक आप ट्रांसफार्मर बनाइए, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल के दोनों टर्मिनल को आप एसी इनपुट सिग्नल से कनेक्ट कर दीजिए, राइट। ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी कॉइल को इस 4 डायोड्स को D1, D2, D3, D4 उसको इस तरह से कनेक्ट कीजिए जो एक ब्रिज जैसे हो, और उसके इन बिटवीन डायगोनल वाले को हमने ट्रांसफार्मर के प्राइमरी से सेकेंडरी से कनेक्ट कर दिया, राइट। और जो 2 टर्मिनल बनते हैं वहां पर हम आउटपुट उसका गेन कर लें, लोड रेजिस्टेंस उसको, राइट। तो इसको बहुत इजीली आप बना सकते हैं। और ये आप लोग को जो प्रोजेक्ट असाइन होगा फाइनल ईयर में, अभी सेमेस्टर में, उसमें भी ये सब आप डिजाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं ब्रिज रेक्टिफायर, राइट। लास्ट ईयर में बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट स्टूडेंट ने सबमिट किए थे। तो अभी कुछ दिनों में आप लोग पहले फेस्टिवल सेलिब्रेट कर लीजिए, फिर आप लोग को प्रोजेक्ट असाइन होगा सभी लोगों को। तो किस तरह से ये ब्रिज फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर वर्क करता है उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि हमें मालूम है कि जो इनपुट हम लोग जो यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं ट्रांसफार्मर को, ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो कि सिग्नल को ट्रांसफॉर्म करता है ना, सिग्नल को ट्रांसफॉर्म करता है। वो उसकी जो पिक वैल्यू है उसको इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, राइट। तो यहाँ पर हमने ट्रांसफार्मर यूज कर लिए, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल है, राइट। तो ये यहाँ पर इनपुट में हमें प्रोवाइड करता है। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ ऑफ इनपुट, यानी कि इस पोर्शन में क्या होगा, व्हेन, यानी कि ये पॉजिटिव हो गया, ये इन पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, राइट। तो यानी कि इस सर्किट में ए और सी के क्रॉस हम बात कर रहे थे, ये पॉजिटिव हो गया और सी क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। डायगोनल की बात कर रहे हैं, डायगोनल पे ही हम अप्लाई कर रहे हैं सेकेंडरी कॉइल के थ्रू, ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी कॉइल के थ्रू हम उस पे वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ ऑफ इनपुट व्हेन एंड ए ऑफ द ब्रिज is at positive potential and that C is at negative potential. तो इस केस में डायोड D1 एंड D2, D3 आर फॉरवर्ड बायस्ड। हमें मालूम है कि जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा तो वो बहुत ही वेल बिहेव करेगा, वो कंडक्ट करेगा। रिवर्स बायस में डायोड से कंडक्शन नहीं होगी, उसमें रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा, राइट। उससे फ्लो नहीं होगा, उसका पोटेंशियल उधर ट्रांसफर नहीं होगा, राइट। तो इसमें रिवर्स बायस में कौन सा हो जाएगा, जस्ट उसके अपोजिट D2 और D4, D1 और D3। यहाँ पर देखिए ऑड नंबर जो डायोड यहाँ पर जो हमने मेंशन किए हैं, राइट। तो वो फॉरवर्ड बायस में होगा, उससे कंडक्शन होगी। बट D2 और D4 इवन नंबर डायोड जो मेंशन किए हैं उस रिवर्स बायस होगा तो उससे कंडक्शन नहीं होगा। Therefore, D1 and D3 conduct through load resistance RL। D1 और D3 से उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। ये A से D1 डायोड में और फिर D टर्मिनल पे आ गए और फिर लोड के क्रॉस ये आउटपुट इस तरह से हमें मिल जाना है, राइट। डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट दैट इज शोन बाय द एरोस इन फिगर। ये कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन इसमें इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसी तरह से हम लोग नेगेटिव हाफ साइकिल की बात कर लेते हैं। अब यहाँ समझ गया होंगे कि जस्ट इसके अपोजिट दूसरा डायग्राम बना देना है, उसमें हमें क्या कह देंगे, ये जो ए और सी के क्रॉस जो नेगेटिव हाफ साइकिल में जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी कि D1 D3 और रिवर्स बायस में हो जाएगा, D2 और D4 होगा वो फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, राइट। कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन सेम रहेगा, इस लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस ही हम आउटपुट गेन कर सकते हैं। बिल्कुल सेम चीजें, डायग्राम देखिए इस तरह से बनाया गया है इसका। And during the subsequent half of the same cycle and A of the bridge is at negative potential, ये अब negative potential पे हो जाएगा, and C is at positive potential, ये positive potential पे हो गया। Now D2 and D4 are forward biased and D1 and D3 are reverse biased। D1 D3 जो previous में just वो forward bias में था, इसमें reverse bias में हो गया। D2 और D4 reverse bias में था, यहाँ पर forward bias में हो गया, राइट। तो इसके क्रॉस फिर
फ्लो हो जाना है, राइट। नाउ D2 and D4 conduct through load resistance RL and direction of conventional current that is given by this डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल, यानी कि B से B के तरफ ही हमेशा करंट का डायरेक्शन इसमें रिप्रेजेंट है। तो हम कह सकते हैं इन बोथ हाफ ऑफ द सेम साइकिल पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट रिमेन सेम टू द लोड रेजिस्टेंस RL, राइट। तो ये जस्ट इसका वर्किंग बहुत ही सिंपल है, राइट। इसे गो थ्रू हो जाइएगा एक बार, और इसमें कोई भी डाउट हो, कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, राइट। आप कुछ मैथमेटिकल पैरामीटर की बात कर लेते हैं, तो क्या हमें पूरा वो डेरिवेशन करना है? नहीं, यहाँ पर हम डेरिवेशन करने की बात नहीं करेंगे, जस्ट उस फॉर्मुलेशंस को बॉदर करते हैं, 2-3 फॉर्मुलेशंस जो है, राइट। सो ऑल द डेरिवेशन, यहाँ पर ये आप अंडरलाइन कर देता हूँ, ध्यान रखिएगा, ऑल द डेरिवेशन फॉर द ब्रिज रेक्टिफायर इज सेम एज दैट ऑफ सेंटर टैप। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम लोगों ने प्रीवियस जो यूज किए थे वो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज किए थे। फुल वेव रेक्टिफायर एक्सेप्ट R विल बी रिप्लेस्ड बाय 2R। आप देख रहे हैं डायोड को सीरीज में कनेक्टेड किया गया है, राइट। तो उसकी जो रेजिस्टेंस होगी R प्लस R, दैट इज 2R, as at one time two diodes are connected and their forward resistance comes in series। तो डायोड्स तो हमने यूज कर लिए सीरीज में, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी 2R। तो जो प्रीवियस जो हम लोगों ने डेरिवेशन किए हैं उसी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस को यूज कर सकते हैं। जस्ट उस फॉर्मुलेशंस में हमें क्या करना है, जैसे कि ब्रिज रेक्टिफायर की मैं बात करूं, पीक वैल्यू ऑफ दैट I नॉट for a bridge rectifier will be E naught upon RL plus 2R। तो वहां पर क्या था, इसके जगह R था, यहाँ पर जस्ट 2R हो गया, राइट। तो EDC की वैल्यू क्या हो जाएगा, जस्ट वहां पर ये फॉर्मुलेशन था, वहां R की जगह हमने 2R कर दिए। ERMS में जस्ट 2R हो गया। इफिशियंसी में भी यहाँ पर 2R रह जाएगा, राइट, यहाँ पर 2R रहेगा। तो ये सब पैरामीटर आप एक बार नोट डाउन कर लेंगे, राइट। इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, एवरेज वैल्यू, राइट, इफिशियंसी, रिपल फैक्टर, पीक इनवर्स वोल्टेज, ये सब हम लोगों ने प्रीवियस डिटेल में पढ़ चुके हैं, राइट। तो वहां से डायरेक्ट आप मैथमेटिकल चाहे तो कर सकते हैं, राइट, या फिर डायरेक्ट यहाँ पर आप एग्जामिनेशन में मेंशन कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन द मार्क्स एंड टाइम। तो हम लोग इससे रिलेटेड एक और पैरामीटर बॉदर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ इफिशियंसी तो हो गया। पीक इनवर्स वोल्टेज की बात करते हैं। पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। तो आप लोग को याद होगा कि यहाँ पर हम लोगों ने बात किए थे, जो हाफ वेव रेक्टिफायर था उसका पीक इनवर्स वोल्टेज था बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस जो था दैट इज E नॉट, एंड फुल वेव रेक्टिफायर के लिए हम लोगों ने बात किए थे सिंपल, जिसमें 2 डायोड यूज करते हैं, उसके लिए 2E नॉट हम लोगों ने कैलकुलेट किए थे, राइट, 2E नॉट आया था। और यहाँ पर देख रहे हैं, ये अभी मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में। यहाँ पर जो पीक इनवर्स वोल्टेज है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का दैट इज E नॉट, इसको बॉदर करते हैं। पीक इनवर्स वोल्टेज अपीयर्स अक्रॉस द नॉन कंडक्टिंग पेयर ऑफ डायोड्स, राइट, नॉन कंडक्टिंग पेयर ऑफ डायोड्स के क्रॉस से ये अपीयर होता है, ये हम लोगों ने बॉदर किए थे, पहले पढ़ रखे हैं, राइट। कंसीडर द इंस्टेंट when end A of the bridge A is positive and C is negative, and E naught is the potential difference between A and C। बिल्कुल सही बात है, हम लोगों ने ऐसे ही बिल्कुल सेम चीजें की बात किए थे कि ए और सी पॉजिटिव पोटेंशियल पे तो रहेगा ही, ए पॉजिटिव पे और सी नेगेटिव पोटेंशियल पे फर्स्ट हाफ साइकिल में, राइट। तो उसी इंस्टेंट की यहाँ पर बात करी जा रही है। इन दिस केस D1 and D3 आर कंडक्टिंग एंड D2 and D4 आर नॉन कंडक्टिंग, राइट। तो नॉन कंडक्टिंग के क्रॉस जो पोटेंशियल है दैट इज पीक इनवर्स वोल्टेज, राइट। आप देखिए, as conducting diodes D1 and D2 have almost zero resistance, and hence voltage across each of them is also zero।
राइट। तो उसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं प्रोवाइड कर रहा है, राइट। तो उसके क्रॉस क्या है, वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुआ, वोल्टेज अक्रॉस ईच ऑफ देम इज आल्सो जीरो। सो पॉइंट्स ए एंड डी आर एट द सेम पॉजिटिव potential, and similarly point B and C are at the same negative potential। क्योंकि उसमें कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है, तो ए और डी इन बिटवीन जो टर्मिनल था, एक तो डायगोनल ए एंड सी था, और जिससे हम लोगों ने बात कर रहे थे टर्मिनल की, जिससे लोड जहां पर कनेक्टेड है आर एल, वहां पर हम बात कर रहे हैं पॉइंट्स ए एंड डी आर द सेम पॉजिटिव पोटेंशियल, एंड सिमिलरली बी एंड सी आर एट द सेम नेगेटिव पोटेंशियल। बी और सी क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल पे है, सेम हैगा। So the whole of the applied potential E naught appears across RL, right? जो E naught है, E naught क्या है, ये पीक इनवर्स वोल्टेज इसको हम कहेंगे, राइट। वो मैक्सिमम वैल्यू है उस सिग्नल का जो उसके क्रॉस, लोड के क्रॉस अपीयर हो रहा है। So non-conducting diodes D2 and D4, imagine the joining of A with D and B with C are in parallel with resistance RL. Therefore, peak inverse voltage across each non-conducting diode is E naught, which is the potential developed across load resistance, right? तो peak inverse जो voltage होगा, क्योंकि साइमल्टेनियसली तो ये दो ही डायोड की हम बात कर रहे हैं, आइदर पॉजिटिव हाफ साइकिल हो या नेगेटिव हाफ साइकिल, राइट। उसमें हम दो डायोड की बात कर रहे हैं, राइट। तो दोनों डायोड के क्रॉस में और ए और डी और बी और सी के क्रॉस जो सेम पोटेंशियल है, तो जो आर एल के क्रॉस जो नॉन कंडक्टिंग डायोड्स D2 और D4 से हैं, उसके क्रॉस जो E naught पोटेंशियल ड्रॉप होगा, राइट। सो दिस इज द पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, राइट। तो इसको एक बार कंप्लीट कर लीजिएगा, इसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, इंट्रोडक्शन और इसके मैथमेटिकल जो एनालिसिस है, ये तीनों पैरामीटर, राइट। अब हम लोग बहुत ही फास्ट डिस्कस कर लेते हैं कि क्या डिफरेंस है, क्या कोई मेजर डिफरेंस है। देखिए डिफरेंस तो है, इसको प्रेफरेंस ज्यादा दिया जाता है, तो ये डिफरेंस हम लोग बॉदर करते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर, एंड दैट इज ब्रिज रेक्टिफायर इज कंसिस्ट ऑफ 4 डायोड्स। एक तो मेजर डिफरेंस यही है कि हम ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड्स यूज करते हैं और फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड्स यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये शुरू में मेंशन है। फर्स्ट है जो डिफरेंस कंपैरिजन में बात कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं दोनों रेक्टिफायर को, फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर को। और ट्रांसफार्मर विदाउट अ सेंटर टैप इज यूज्ड। आप ध्यान दिए होंगे कि इसमें हमने सेंटर टैप नहीं यूज किए, राइट। और दूसरा, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर इज यूज्ड। फुल वेव रेक्टिफायर में सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। तो बहुत ही मैं फास्ट थोड़ा सा इसको अभी जस्ट डिक्टेट कर देता हूँ, इसको आप एक बार चेकआउट कर लीजिए, समझ में आ जाना है। नहीं समझ में आएगा तो आप एक बार इसको पूछ सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि 2-3 मिनट के अंदर ये फिनिश रहना है ये लेक्चर। फॉर ए गिवन डीसी आउटपुट ए स्मॉलर ट्रांसफार्मर इज सफिशिएंट फॉर यूज। For the same DC output, transformer of big size is required. Peak inverse voltage is equal to the peak value of the applied AC voltage. जो हमने इनपुट में अप्लाई किया उसी के इक्विवेलेंट इसका होता है, जबकि peak inverse voltage is twice the peak value of the applied AC voltage. यहाँ पर 2 E naught होता है और यहाँ पर E naught होता है। ये अभी हम लोगों ने पढ़ के हटे। 4 diodes are used to form a bridge rectifier. Only 2 diodes are used to construct a full wave rectifier. राइट, ये कंपैरिजन हो गया। करंट फ्लोज थ्रू 2 कंडक्टिंग डायोड्स इन सीरीज इन अ ब्रिज सर्किट व्हिच लीड्स टू अ लार्ज पावर डिसिपेशन इन डायोड्स। क्योंकि ज्यादा डिवाइस उसमें हमने कनेक्ट कर दिया, यानी कि ज्यादा डिवाइस में 4 डायोड्स यूज किए, तो पावर डिसिपेशन तो लार्ज होगा ही, इसमें स्मॉल पावर डिसिपेशन होगा। एंड इट इज सुटेबल फॉर हाई वोल्टेज रेक्टिफिकेशन। हाई वोल्टेज रेक्टिफिकेशन के लिए हम ब्रिज रेक्टिफायर यूज करते हैं।